यहाँ बैठे हुए हैं इतने लोग, उसमें से सबसे पहले किसने सवाल पूछा? तुमने। और सवाल क्या पूछ रहे हो कि जो काम जिस वक्त करना होता है करता नहीं हूँ, आगे के लिए टाल देता हूँ। हमें तो दिखा नहीं कि तुमने टाल दिया। सवाल है कि जो काम करना होता है, विचारा होता है कि करूँगा, वो होता नहीं, आगे के लिए टल जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन आज के सत्र में पहला सवाल ही तुमने पूछा। नाम क्या है? लव। बैठो। टाला क्यों नहीं इस सवाल को? सवाल के पूछ रहे हो कि टाल देता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस सवाल को क्यों नहीं टाला? तब तो मैंने कहा नहीं कि पूछो, और धड़ से खड़े हो गए और दाग दिया। टाला क्यों नहीं? सुधारना चाहते हो तब ना, जब कुछ बिगड़ा हुआ हो। मुझे तो बिगड़ा दिखा ही नहीं। मैंने तो देखा कि तुमने तुरंत सवाल पूछ दिया, टाला ही नहीं। मैं तो तब मानता कि तुम टालते हो जब 2 घंटों के सत्र में आखिर तक तुम सोचते ही रह जाते कि अब पूछूंगा, टालते ही रह जाते और पूछ ही ना पाते। मैं तो तब मानता। तुमने तो बात टाली नहीं, तुमने तो पूछ लिया। पूछा कि नहीं पूछा इसने? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं टाला? अच्छा, क्यों नहीं टाला? ध्यान दो अच्छे से। क्यों नहीं टाला? ज़रूरी था। ज़रूरी था, पक्का है ज़रूरी था। ज़रूरी था पूछना, इसलिए नहीं टाला। तो बात साफ है ना। जब भी जानोगे कि कुछ ज़रूरी है तो नहीं टालोगे। जब भी जानोगे कि कुछ ज़रूरी है तो नहीं टालोगे। बात टलती सिर्फ तब है जब वो गैर ज़रूरी होती है। ज्यों ही ये साफ साफ एहसास होगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो होनी है, तो फिर वो टल नहीं सकती। कोई सवाल ही नहीं उठता उसके टलने का। देखो, जो महत्वपूर्ण है वो नहीं टलता, जो आनंदपूर्ण है वो नहीं टलता। टलता सिर्फ वो है जिसमें तुमको ऊब होती है और जिसमें तुमको दुख होता है। तुम कहते हो कि दुख अभी क्यों झेलूं, उसको आगे के लिए स्थगित कर दो। समझना बात को। आनंद नहीं टाला जाता, दुख टाला जाता है, थकान टाली जाती है। अगर तुम्हें बार बार टालने की ज़रूरत पड़ती है तो बात जाहिर है कि तुमने अपने मन पर बहुत कुछ ऐसा भर रखा है जो भरना ही नहीं चाहिए, जो तुम्हें सिर्फ कष्ट देता है। अब 2 बातें हैं। पहली, देखो ध्यान से कि मन में चलता क्या रहता है। बिल्कुल ध्यान से देखो। जो ज़रूरी नहीं होगा, जो महत्वहीन होगा, वो तुम्हारी पैनी नज़र से अपने आप ही जल जाएगा। पैनी नज़र लेज़र बीम की तरह होती है, आग। वो उस सब को जला देती है जो नकली है, झूठा है, महत्वहीन है, मात्र भ्रम है। वो उसे रहने ही नहीं देती। ध्यान से देखो मन में चल क्या रहा है। जो नकली है वो जल जाएगा, बचेगा सिर्फ वो जो असली है, और चूंकि असली है इस कारण महत्वपूर्ण है, सिर्फ वो बचेगा। जो असली है वो दुख नहीं देता कभी। दुख जानते हो क्या है? हाँ, जो करने का मन नहीं करता। तुम्हारा मन कभी भी पूरी
तरह उसकी ओर नहीं जा सकता जो नकली है। सतह सतह पर आकर्षित हो सकता है, पर अंदर ही अंदर हटेगा भी, विरक्त भी होगा। नकली की पहचान करना चाहते हो तो बड़ा सरल तरीका है। जो कुछ भी तुम्हें कभी भी उबा दे, समझ लो नकली है। अगर कुछ तुम्हें आज आकर्षित करता हो तो गौर से पूछना कि क्या ये सदा आकर्षित करेगा? नहीं। हो सकता है 2 दिन करे, हो सकता है 5 साल करे, हो सकता है 50 साल करे। एक दिन सीमा आ जाएगी और उस दिन के बाद जो आज आकर्षक लग रहा है उस दिन उबाऊ लगेगा। आकर्षण विकर्षण में बदल जाएगा। जो खींचता है आज, उससे किसी दिन खींचने लग जाओगे, दूर होने लग जाओगे। पूछना अपने आप से कि क्या ये समय के साथ बदल जाएगा? अगर वो समय के साथ बदल जाएगा तो फिर तुम सिर्फ अपने लिए दुख का इंतज़ाम कर रहे हो। ऐसी चीज़ों को तो अपनी पैनी नज़र से जला ही डालो तो अच्छा है। जब सब जो नकली है हट जाता है, जो बचता है वो वास्तविक है, वो असली है। उसमें व्यक्ति डूब जाता है, उसमें मन पूरी तरह डूब जाता है, उससे मन नहीं भागता, उसमें मन दुख नहीं पाता। और जहाँ दुख नहीं है वहाँ टालोगे क्यों? तुम साधारणतया भी देखो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर, मैं आनंद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारा रोज़मर्रा का सुख है, जिन कामों में तुम्हें सुख मिलता है उन्हें कभी टालते हो क्या? टालते किस बात को हो? जो दुखी करती है ना। और सुख से भी कहीं कहीं बहुत बड़ा किसी और आयाम में परम सुख होता है आनंद। आनंद हमेशा असली में होता है, वहाँ दुख के लिए कोई जगह ही नहीं। जब दुख के लिए कोई जगह नहीं तो टालने का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी भी ये सवाल मत किया करो कि मैं अपनी टाल मटोल की आदत से कैसे छूटूं। इस सवाल में तुम असली बात को छुपा जाते हो, असली बीमारी को छुपा जाते हो। तुम ये कहते हो कि करूँगा तो मैं वही जो मुझे करना है, बस ये बता दीजिए कि कैसे मैं इसको टालूं नहीं। ये प्रश्न तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तय तो पहले ही कर लिया है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, क्योंकि मैं जो हूँ मुझे वही रहना है। जैसा मैं हूँ मेरे वैसा रहते मैं वही सब तो करूँगा जो ना मैं अभी करता हूँ। तुमने दोनों बातें पक्की कर रखी हैं, तुमने दोनों बीमारियों को दोनों हाथों से पकड़ रखा है। मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, मैं जो करता हूँ मैं वही करूँगा। सर आप तो बस इतना बता दीजिए कि मैं जो करता हूँ उसे टालूं कैसे नहीं। यही होता है ना आमतौर पे प्रश्न। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए, मैं जो करता हूँ मुझे वही करने दीजिए, पर मेरे मुझ जैसा रहते और मेरे मुझ जैसा करते मेरी टालने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, ऐसी कोई विधि बता दीजिए। ये असंभव है। तुम कह रहे हो कि मैं लगातार अपने लिए दुख का इंतज़ाम करता चलूं लेकिन साथ ही दुखी भी ना हूं। ये बता दीजिए मुझे, कैसे बता दें ये? आज अगर लव तुम्हारी ही नहीं, दुनिया में प्रत्येक आदमी की ज़िंदगी में टालने की प्रवृत्ति लगातार तुम्हें दिखाई दे रही है, तो वजह साफ है, हम सब दुख में जीते हैं। वजह साफ है, हमने अपने ऊपर ऐसे काम लाद रखे हैं जो हमारे स्वभाव से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते, बिल्कुल ही मेल नहीं खाते। उदाहरण देखो ना तुम दुनिया में, कैसे हम लगातार टालने में जीते हैं। अब अभी कुछ दिनों में त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी और तुम उत्सव मनाओगे खूब। मैं तुमसे एक बहुत
बच्चों जैसा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उत्सव का अर्थ आनंद है, अगर उत्सव का अर्थ है कि तुम पुलकित हो जाते हो, तो वो उत्सव तुम आज क्यों नहीं मना सकते? त्योहार मनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं बहुत और उसको एक तल नीचे ले जा रहा हूँ, बताओ। त्योहार मनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? त्योहार मनाने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आज क्यों नहीं मना रहे? मैंने बहुत बचकाना सवाल तो नहीं पूछ दिया ना? त्योहार मनाने में खुशी मिलती है? मिलती है, तो आज क्यों नहीं मना लेते? हाँ, खुशी का टाइम होता है। त्योहार बड़ा है कि खुशी बड़ी है? तो आज क्यों नहीं? वाकई वाकई राम घर लौटे थे, इसकी खुशी तुम्हें साल में सिर्फ एक खास दिन ही मिलती है और उस दिन के अलावा नहीं मिल सकती। राम घर लौटे, इसकी खुशी, इधर देखो, छुप से क्यों गए? राम घर लौटे, इसकी खुशी क्या तुम्हें साल में एक विशेष दिन ही मिल सकती है? आज क्यों नहीं मिल सकती? अगर वो वाकई खुशी का मौका है, मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए खुशी का मौका है ही नहीं। अगर होता तो तुम खुशी टालते नहीं। हमने टालने को अपनी गहरी से गहरी आदत बना लिया है। तुम दफ्तर जाते लोगों को देखो, वो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों के लिए अपने सारे काम रख के छोड़ देते हैं। 5 दिन खटके काम करो, उसके बाद रविवार को, शनिवार को कहीं घूमने चले जाएंगे, कुछ खेलेंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें वाकई पहाड़ों में जाने में खुशी मिलती है? अगर मिलती है तो ऐसा कैसे हो गया कि तुम साल भर इंतज़ार करते हो कि एक बार घूमने जाएंगे? कुतर्क मत करने लग जाना कि इसका मतलब क्या है सर, क्या रोज़ घूमे ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज़ घूमो, मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें पहाड़ पर भी खुशी नहीं मिलती है। तुमने कभी कुछ ऐसा करा है, कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसमें वाकई इतनी ताकत हो कि तुम रोके ना रोको? चलो छोड़ो, ये सवाल शायद तुम्हारे लिए। अब पूछता हूँ, कभी गहरी प्यास का अनुभव करा है? गहरी प्यास करा है लव? तब पानी पीने को टाल सकते हो क्या? मैं साधारण प्यास की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गहरी से गहरी प्यास। तब पानी पीने को टाल सकते हो क्या? और अगर तुम टाले ही जा रहे हो पानी पीने को, तो इसका अर्थ क्या है? तुम प्यास भी नहीं जानते। तुम प्यास नहीं जानते। प्यास जानते होते तो टाल कैसे देते? तो ये सवाल कभी मत पूछा करो कि सर मैं टालता क्यों हूँ। सवाल पूछो, मैं प्यास क्यों नहीं जानता? मैं प्यास क्यों नहीं जानता? जो एक बार मस्ती को चख लेगा, अब वो टाल नहीं पाएगा। तुम अगर टाले जा रहे हो तो इसका मतलब है कि अपने स्वभाव से, अपनी मौज से, अपने आनंद से बहुत दूर छिटक आए हो, अन्यथा टाल नहीं पाते। एक तरह की मजबूरी हो जाती है, जानते हो? स्वभाव भी एक बड़ी मजबूरी है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, तुम्हारा जो अपना स्वभाव है ना, वो बड़ी मजबूरी है। मजबूरी इस तरह है कि वो टाली नहीं जा सकती। मुक्ति स्वभाव है, उसको टाला नहीं जा सकता। प्रेम स्वभाव है और वो बड़ी मजबूरी हो जाती है। जिसने एक बार प्रेम अनुभव कर लिया, अब वो कहे कि नहीं, अब मैं ज़रा समझदारी से, सोच से, विचार से फैसले लूँगा, तो पाएगा कि वो ले ही नहीं पा रहा। प्रेम में कुछ ऐसी कशिश है जैसे प्यास में।
कि जब गहरी प्यास लगी है तो पानी पीना टाल नहीं सकते ना, वैसे ही जब प्रेम की पुकार होती है तो उसे टाल नहीं सकते। और तुम कहते हो मैं टालता क्यों रहता हूं? टालने का तो अर्थ ही है कि जी नहीं रहे, कि डूबे नहीं हो वर्तमान में, कि भविष्य तुम्हारे लिए अभी है। टालने का तो अर्थ ही है ना, अभी से कुछ उठा करके भविष्य में फेंक दिया। जो डूब गया वर्तमान में, उसके लिए भविष्य है ही नहीं। वो भविष्य में कुछ फेंकेगा कैसे? वो भविष्य की ओर कुछ टालेगा कैसे? वो तो कहेगा मैं जी रहा हूं अभी, मैं पी रहा हूं अभी। कल किसने जाना, कल किसने देखा? टालने का सवाल नहीं पैदा होता। महाभारत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। अज्ञातवास में थे सारे पांडव, तो एक बार कुछ लोग आए युधिष्ठिर के पास कि कुछ दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि अब आज तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कल आ जाना, कल दे दूँगा। तो भीम ने, अब ये लोग अज्ञातवास में थे तो ऐसे ही अपना गरीबों की तरह रहते थे, तो भीम ने खाने की थाली उठाई और उसको बजाते हुए निकल पड़े, और जो मिले उसी से कहें कि सुनो, मेरे बड़े भाई ने काल को जीत लिया है, मेरे बड़े भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर समझदार थे, इशारा काफ़ी था। वो भीम के पास गए, बोले गलती हो गई, मैं उन लोगों को वापस बुला रहा हूँ, जो मुझे करना है मैं अभी करूँगा, कल पे नहीं टालूँगा। कल पे टालने का तो अर्थ ये है कि जैसे तुम जानते ही हो कि कल आएगा, भीम यही संदेश दे रहे थे युधिष्ठिर को, कल का जानते हो कि कल आएगा, तुमने समय को जीत लिया है, तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है। सीधे क्यों नहीं कहते कि देने में तुम्हें आनंद नहीं है, कि बांट नहीं पा रहे हो? जिसे बांटना होता है वो अभी बांटता है, आनंदपूर्ण तरीके से बांटता है। वो ये नहीं कहता कल करूँगा। कल पे डालना तो बदनीयती का सबूत है। तुम्हें वाकई अगर कुछ चाहिए होता है तो अभी चाहिए होता है या 5 साल बाद चाहते हो? तुम्हें वाकई अगर कुछ करना होगा तो अभी करोगे या 5 साल बाद के लिए टालोगे? ये बेईमानी है हमारी, टालना अपने प्रति बेईमानी है। मैं एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, तो MBA के स्टूडेंट्स थे। तो उनका कोर्स पूरा हो गया था। मैं पूछ रहा था अब क्या करना है। एक बोलता है कि मुझे 5-10 साल नौकरी करनी है, उसके बाद मैं अपना NGO शुरू करूँगा। मैंने कहा क्या करोगे उसमें? बोला मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँगा जिनके माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो अशिक्षित रह जाते हैं। तो मैंने कहा कि 5-10 साल नौकरी करके क्यों? बोले वो 5-10 साल में मुझे अनुभव मिल जाएगा कि किस तरीके से संस्थाओं को चलाना चाहिए। मैं दुनिया देख लूँगा थोड़ी, फिर मैं ऐसा काम अपना शुरू करूँगा। मैंने उससे कहा तुम कभी कुछ नहीं करोगे। वो थोड़ा हैरान भी हुआ, थोड़ा नाराज़ भी हुआ। बोला सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, नीचे देखो वहाँ क्या है। उसने देखा वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी के बगल में ही झोपड़पट्टियाँ थीं, उसमें गरीब मज़दूर रहते थे। मैंने कहा दिख रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा उनके बच्चे हैं? हाँ। मैंने कहा 2 साल तुम अपना MBA कोर्स यहाँ पर पढ़ रहे थे, तुमने कितने बच्चों को पढ़ाया उसमें से? बोला एक भी नहीं। मैंने कहा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है ऐसे ही गरीब बच्चों को शिक्षा देना। किस गरीब बच्चे की बात कर रहे हो? वो कोई काल्पनिक छवि है ना, जीती जागती वास्तविकता है, और ये रही तुम्हारे सामने। तुम्हें अगर करना होता तो तुम अभी करते, 10 साल आगे नहीं टालते। जिसे करना होता है वो आज करता है, वो टालता नहीं है। अगर मुझे वाकई किसी बच्चे को पढ़ा करके, किसी बच्चे के साथ हो करके
खुशी मिलती है, पूर्ति मिलती है। और मैं जानता हूं कि ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ये होना चाहिए, इस क्षण की मांग है ये। तो मैं कैसे रोक लूंगा अपने आप को उसके पास जाने से? कैसे रोक लूंगा? मैं नहीं रोक पाऊंगा। बात मेरे विचार की नहीं है, बात मेरे संकल्प की नहीं है, बात तो सीधी सीधी मजबूरी की है। मैं रोक ही नहीं पाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं अपने लेक्चर हॉल में होऊंगा और मुझे वो बच्चा दिखाई देगा और मैं उठ के चल दूंगा। मेरे कदमों पे मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा। मैं टाल सकता कैसे हूं? मैं चाहूं तो भी नहीं टाल सकता। और तुम कहते हो कि टाले जाते हो। टालने का मनोविज्ञान अच्छे से समझ लो। टालना मन की बीमारी है। मन को ठीक करो। ये ना पूछो बार बार कि सर टालने से कैसे मुक्ति पाऊं। मन बीमार है, मन बीमार है। मन भविष्य में जी रहा है। मन वर्तमान से उखड़ा हुआ है। मन रस नहीं पा रहा इस क्षण में। मन कल्पनाओं की ओर दौड़ रहा है। अभी बीमार है, भविष्य में इलाज खोज रहा है। मूर्खता है। पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं। आमतौर पर लोग समग्र जीवन को, समग्र मन को देखते नहीं। टुकड़ा टुकड़ा इलाज करते हैं, पीसमील ट्रीटमेंट। तो वो बस इतना देखना चाहेंगे कि नहीं नहीं, बाकी तो मेरा सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी व्याधि है। क्या? टाल मटोल। ना, ये छोटी सी व्याधि नहीं है। इससे तुम्हारे पूरे मन का पता चलता है, इससे तुम्हारे पूरे जीवन का पता चलता है। पूरा जीवन बदलेगा तब ये आदत जाएगी। तुम्हारा होने का पूरा ढर्रा बदलेगा तब ये आदत जाएगी। मैं तुम्हें कुछ बातें बोलता हूँ। पहली, जो महत्वाकांक्षी होगा वो टालेगा। दूसरा, जिसका जीवन प्रेम से खाली होगा वो टालेगा। तीसरा, जो आदर्शों पे चलेगा वो टालेगा। जो अपने अतीत से बहुत जुड़ा हुआ होगा वो टालेगा। जो मोह और लगाव में खूब जिएगा वो टालेगा। जो सपनों से बहुत आसक्त होगा वो टालेगा। तो टालने के पीछे मन का पूरा एक विस्तार है, लंबी चौड़ी एक मनोदशा है। टालना तुम्हारा छूटेगा नहीं जब तक मन का समग्र उपचार न करो। और मन का समग्र उपचार यही है कि सरल हो जाओ, न चालाकी दिखाओ। जो अभी है चुपचाप समर्पित भाव से हाथ जोड़ के उसमें उतर जाओ। जो अभी है उसके अलावा कोई तथ्य नहीं। और जैसे ही तुम इस तथ्य को स्वीकार करते हो, सत्य तुम्हें आशीर्वाद देता है। इसको मैं यूं कहना चाहूँगा कि जिसने
तथ्य के आगे सर झुका दिया, उसके झुके सर पे सत्य का आशीर्वाद बरसने लगता है। तथ्य कल्पना नहीं, भविष्य कल्पना है, और टाला हमेशा भविष्य की ओर जाता है। तथ्यों में जियो। ध्यान से देखो ना उसको, उस काम को ध्यान से देखो। मैंने कहा था ध्यान वो लेज़र बीम है जो सारे कचरे को जला देगी। उसके बाद अगर नहीं करना है तो वो बात तुम्हारी स्मृति से ही हट जाएगी, तो टालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारे सामने ये प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि ये करना है। करना तो तब तक लगता है ना जब कम से कम उसे थोड़ा बहुत महत्व दो। अगर ध्यान से देखोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिख जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वहीन है। जो नहीं करना फिर वो नहीं ही करना, उसे पूरी तरह छोड़ो। और जो करना है वो फिर टलना नहीं है। समझो बात को, सीधे सीधे दो हिस्से हो जाने हैं। बीच का कोई भेद नहीं रह जाना है कि त्रिशंकु जैसी स्थिति है, ना इस पार ना उस पार। या तो समझ जाओगे कि ये व्यर्थ के विचार थे जो मन में उमड़ रहे थे, मैंने इन्हें देखा और देखने से ही हट गए, अब ये विचार बचे नहीं। और जो बचा वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अभी करना है, उसे अभी होने देना है, उसके रास्ते में नहीं खड़े होना है। तो या तो नहीं या पूरी तरह, या तो हट ही गया, और अगर बचा तो अभी पूरी तरह। अभी का मतलब ये नहीं है कि आखिरी कदम कुछ था जो अभी उठा लेना है। अभी का मतलब ये है कि अभी जान गए अभी क्या करना है और वो नहीं टाला। कि अभी जान गए अभी क्या करना है और वो नहीं टाला। कल क्या करना है वो हमने सोचा नहीं, पर अभी क्या करना है वो हमें पूरी तरह स्पष्ट है, वो हमने टाला नहीं। देखो, कल तुम कुछ करोगे वो तो इस पे निर्भर होगा ना कि कल तुम्हारी स्थिति क्या होती है। कल क्या स्थिति होती है वो इस पे निर्भर करेगा कि आज क्या करते हो। आज क्या करते हो वो इस पे निर्भर करेगा कि ध्यान से देखा कि नहीं। कल का कर्म पूरे तरीके से कल की स्थिति पे निर्भर करता है। क्या तुम कल का कर्म आज से निर्धारित कर सकते हो? आज से कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे समझो, एक चौराहा, उससे 4 राहें जाती हैं और चारों राहों पर आगे जा कर के कितने चौराहे? 4। हर राह पर आगे एक चौराहा केंद्र में, उससे 4 राहें फूटती हैं और हर राह पे आगे जा कर के एक चौराहा और है। अभी तुम केंद्रीय चौराहे पर खड़े हुए हो। इसी केंद्रीय चौराहे का नाम है आज, अभी, यह पल, वर्तमान। इस जगह खड़े हो करके तुम क्या ये फिक्र करोगे कि दाएं जाकर के जो चौराहा आता है उससे सीधे जाऊं कि बाएं जाऊं? नहीं समझे। तुम यहाँ केंद्रीय चौराहे पर खड़े हो और अगर यहाँ खड़े हो करके तुम ये फिक्र कर रहे हो कि अगले चौराहे से दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, तो तुम पागल ही हो ना। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि जहाँ खड़े हो यहाँ से कहाँ जाना है, और यहाँ से तुम्हें जब इधर जाना ही नहीं तो वहाँ क्या करना है उसकी चिंता करना कोई अक्ल की बात है? समझो बात को। यहाँ खड़े हो करके तुम्हारे सामने जानते हो कितने विकल्प मौजूद हैं? 4 × 4 16। यहाँ तुम खड़े हो करके चाहो तो 16 विकल्पों को नाप तौल सकते हो कि नहीं? लेकिन सही बात क्या है?
कुल विकल्प हैं कितने तुम्हारे पास, 16 या 4? 4 ही तो है ना। 16 तो कल्पनाएं हैं, सच पूछो तो 4 हैं। पहले इन 4 को तो जान लो। लेकिन हम ऐसे धुरंधर हैं कि हम 4 या 16 नहीं, हम 64 और उससे और आगे के विकल्पों में उलझे रहते हैं। हम ऐसे ऐसे रास्तों का पता करते रहते हैं जिनकी मंजिलों से हमें कोई लेना देना नहीं। तुमने देखा होगा औरतों को खरीदारी करने जाती हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ों के दाम पता कर रही हैं जो कभी खरीदेंगी नहीं। और अगर सिर्फ दाम पता कर रही होती तो एक बार फिर भी ठीक था, वो उससे मोल भाव भी कर लेंगी। आप एक ऐसी चीज़ का मोल भाव कर रहे हो जो आप कभी लेने नहीं वाले। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ ज़मीनों के दाम पूछना शुरू कर देते हैं। गए थे इसलिए कि हल्के हो जाएंगे, कि रोज़मर्रा की जो हमारी दुकानदारी है उससे कुछ दिनों के लिए पीछा छूटेगा। पर वो दुकानदारी उन्होंने जाके वहाँ शुरू कर दी, वहाँ पता करना चाहिए इस पहाड़ पे ज़मीन कितने भाव है, उस पहाड़ पे, और उस चोटी पे चढ़ जाए तो अच्छा वहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। आगे की सोचना इस बात का सबूत है कि तुम्हें अभी का कुछ पता नहीं। आगे की चिंता करना इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें अभी का कुछ पता नहीं। अगर मैं अपनी पूरी ऊर्जा इस पल को दूंगा तो मेरे पास वो स्थान शेष कहाँ रहेगा जिसमें काल्पनिक प्रश्न उठें। जीवन अपनी वास्तविक चुनौतियों और वास्तविक प्रश्नों के साथ मेरे सामने खड़ा है, और मैं अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उपस्थिति, अपनी पूरी ऊर्जा इन वास्तविक चुनौतियों को, वास्तविक सवालों को दे रहा हूँ। मेरे पास अवकाश कहाँ है कि मैं हवाई सवालों में उलझता फिरूं। मेरे पास नहीं है। मेरे सामने तुम बैठे हुए हो, मैं गौर करूं कि तुम कैसे हो, कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं, कि तुम्हारे प्रश्न क्या हैं, कि मेरी बात कितनी तुम तक आ रही है। मैं इस पर गौर करूं, या मैं ये भी गौर कर सकता हूं कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें मैं ये बात कह रहा हूं, ये बात जो और 1000-2000 लोगों तक पहुंचेगी उनका क्या होगा। बोलो। और मैं तुमसे एक बात और पूछ रहा हूँ, अगर अभी इस पल मैं तुम्हारा ख्याल कर लेता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग क्या अपने आप ही ठीक नहीं हो जाएगी? अगर मेरा प्रश्न, मेरा उत्तर तुम्हारे काम आ रहा है तो क्या ये अपने आप ही तय नहीं हो गया कि वो औरों के भी काम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर मेरे तुम्हारे संबंध में, इस इंटरेक्शन में कोई गुणवत्ता है तो वो गुणवत्ता रिकॉर्डिंग में अपने आप आ जाएगी ना? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि मैं तुम्हारा तो ख्याल ही ना करूं और मैं सोचने लग जाऊं कि इसका क्या होगा। और अगर मैं ये करने लग गया तो तुम्हें तो मुझसे कुछ मिलेगा ही नहीं, इस रिकॉर्डिंग से औरों को भी कुछ नहीं मिलेगा। ये होता है उनका जो भविष्य में जीते हैं कि आगे कर लेंगे, आगे क्या होगा, आगे करना है कि नहीं करना है, वो उन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं। उनका अभी से कोई लेना देना नहीं होता।